सदगुरु भगवान की जय। तो ये सदगुरु भगवान कबीर साहब हैं। ये सदगुरु भगवान शब्द रूप में प्रकट हैं, शरीर रूप में प्रकट हैं, असंख्य रूपों में हमारे सामने आज प्रकट हैं। किस लिए प्रकट हैं? अपना ज्ञान दे के सतलोक ले जाने के लिए। तो पहचानना है अपने सदगुरुदेव को और आराधना करनी है हमें श्रद्धा समर्पण विश्वास से डटे रहना है अंतिम सांस तक अपने सदगुरु की भक्ति करते हुए। तो ये अनमोल समय कुछ सदगुरु ने इसीलिए दिया है कि हम समर्पित हो सकें अपने सदगुरु के चरणों में। तो आज का शब्द अनमोल है, इसको गहराई से समझना कि सदगुरु के प्रति प्रेम कितना होना चाहिए आपका सतलोक जाने के लिए। कहते हैं साधो ई मुर्दन के गांव। आहा, ये मुर्दन का गांव है, ये काल का लोक इसे कहते हैं, मृत मंडल है ये, मृत मंडल। तो इसको मुर्दन का गांव कहा है कबीर साहब ने, मुर्दों का गांव, क्योंकि कोई यहाँ स्थिर नहीं है, कोई यहाँ शाश्वत नहीं है। जो आया है सो जाएगा, चाहे राजा चाहे हो रंक हो चाहे फकीर हो, तो सबको जाना है। कहते आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़े जात, एक बंधे जात जंजीर। तो कहते हैं साधो ई मुर्दन के गांव। अभी मुर्दन के गांव से निकलने की सदगुरु विधि बता रहे हैं। कह रहे पीर मरे पैगंबर मर गए और मर गए जिंदा जोगी, और राजा मर गए प्रजा मर गए वैद्य और रोगी। ये सब मरेंगे, चाहे कितना ही बड़ा पीर हो, कितना बड़ा पैगंबर हो। इसको कहते हैं काल पकड़ के ले जाएगा, बाल पकड़ के ले जाएगा। और मर गए जिंदा जोगी, जितने भी जिंदा जोगी बने घूम रहे हैं, अपने आप को सिद्ध पुरुष बताते हैं, ये सब मरेंगे। कि कहते हैं इन्हें कोई रोक नहीं सकता है, मरने के लिए ये आज अपने आप को 30 मार्का समझ रहे हैं। काल के किसी दिन सिर पकड़ेगा और पकड़ के ले जाएगा टैटुआ दबा के। तो कहते राजा मर गए प्रजा मर गए, राजा भी मरेगा और प्रजा भी मरेगी, और मर गए वैद्य और रोगी, वैद्य भी मर जाएगा और रोगी भी मर जाएंगे। कहते चांदो मर गए सूर्य मर गए, और मरी है धरनी आकाशा। मतलब चंदा, जो चंदा मामा है ना, कहते हैं ये एक दिन चांद का भी विनाश होगा और सूरज भी एक दिन विनाश में होगा। बताओ कितना गहरा ज्ञान है। तो कहते चांदा मर गए है और सूरज मर है, और मर है धरनी आकाशा। तो इतने गूढ़ रहस्य को समझना कोई बालकों का बस का बात तो है नहीं। एक दिन चांद भी खत्म हो जाएगा, सूरज भी खत्म हो जाएगा, और मर है धरनी आकाशा। ये धरती जिसमें हम रह रहे हैं ये भी एक दिन नष्ट होगी, आकाश भी एक दिन नष्ट हो जाएगा। और 14 भवन चौधरी मर हैं। आहा, कबीर साहब कहते हैं जो 14 भवन है ना, भुवन, जो 14 लोक हैं, ये एक दिन सब खत्म हो जाएंगे। 14 भुवन चौधरी मर हैं, इन्हू के का आशा, इनकी कोई आशा नहीं है, एक दिन इन्हें भी जाना होगा। जब एक ब्रह्मांड का विनाश होते हैं तो ये पूरा 14 भवन उसी समय नष्ट हो जाते हैं, कबीर साहब ने बताया है। कहते 9 मर गए 10 मर गए सहस्त्र 88। कहते 9 मर गए और 9 ग्रह ये भी नष्ट होंगे, 10 अवतार ये भी नष्ट होंगे। 9 मर गए 10 मर गए सहस्त्र 88। कहते हैं सहस्त्र 88 दीप रचाए, हीरे पन्ने महल रचाए। बताओ, तो ये सहस्त्र 88 खेड़े हैं। ये काल के लोक में, ये ब्रह्म लोक में ये बहुत बड़े बड़े खेड़े हैं। और कबीर साहब ने बताया यहाँ पर जो अच्छी पुण्यात्माएं सतयुग में भक्ति किया करती हैं, ब्रह्मलोक तक की साधनाएं किया करती हैं, वो यहाँ पर पहुँच के अपना ठाठ से रहती हैं। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि ये भी एक दिन मरेंगे। मर गए सहस्त्र 88 और 33 कोट देवता मर गए। बताओ, 33 करोड़ देवी देवता भी ये मरेंगे, कोई देवता बचने वाला नहीं है। 33 कोट देवता मर गए, और मर गए परी गए काल की फांसी, काल की फांसी पड़ जाएगी। कहते हैं कोई देवी देवता भी शाश्वत नहीं है, कोई अमर नहीं है। कबीर साहब कह रहे हैं 33 कोट देवता मरी गए और मरी गए परी गए काल की फांसी। ये काल की फांसी, काल इन्हें भी पकड़ के ले जाएगा। और नाम अनाम रहे जो सधी। आहा, और दूजा तत्त न होई, कहे कबीर सुनो भाई साधु, और भटकी मरे भत कोई। कहते नाम अनाम रहे जो सधी, जो नाम के सहारे रहेगा, कहते वो टिका रहेगा। जो नाम के सहारे रहेगा वो डटा रहेगा,
और उसका विनाश नहीं होगा, क्योंकि वो सतगुरु की शरण में होगा। वो सतगुरु उसको पूरा ज्ञान दिला के, पूरी साधना दिखा के, प्रेम सिखा के अपने साथ सतलोक ले जाएगा। तो सतलोक जाने के बाद इस काल के जाल और काल की पहुँच से बहुत दूर चले जाएंगे हम। तो कहे कबीर सुनो भाई साधु, और भटकी मरे मत कोई। आहा, कोई नहीं मरेगा अगर कोई सतगुरु की शरण में आ जाएगा। तो आज ये मौका है सतगुरु कबीर की शरण में आने का। सत कबीर भगवान प्रकट हैं। सतगुरु की शरण में आने के बाद ही किसी की काल की फांसी काम नहीं कर पाएगी। कहती एक और लेते हैं, अब कहें चले अकेले मीता। आहा, अब कहाँ चले अकेले मीता, उठ क्यों करहूँ घर की चेता। खोर खांड घृत पिंड संबारा, सो तन ले बाहर करी डारा। कह रहे हैं कि अब कहाँ चलेगा अकेले मीता। जो मित्र कह रहे हैं कि मित्र अब तू अकेला जाएगा, कहाँ जाएगा, इसका कोई ठौर ठिकाना तो तूने किया नहीं, भक्ति की नहीं, सच्चा सदगुरु तेरे साथ है नहीं, तो अब कहाँ चले अकेले मीता, उठ क्यों करहूँ घर को चीता। अब वो जहाँ घर को चलना है तो कहते वो तो तूने संभाला नहीं कि यहाँ से जाने के बाद हमारा ठिकाना कहाँ होगा। तो यही कहते हैं मृत मंडल के सारे बंधनों में उलझा रहा, डटा रहा, सब कुछ करता रहा। कहते हैं खीर खांड घृत पिंड संवारा। तूने खीर खाई, खांड खाई, घृत पिंड, तूने कितना भी अच्छा चीज़ें खाई हैं। सो तन ले बाहर कर डारा। कहते हैं ये तू शरीर के अंदर डालता रहा, और कहती हैं तन से सुबह उठ के बाहर डालता रहा। जो तुझे डालना चाहिए था, जो भक्ति का बीज डालना चाहिए था, जो सतनाम जानना चाहिए था, सार सबद डालना चाहिए था, सदगुरु के प्रति प्रेम समर्पण और विश्वास डालना चाहिए, वो तो तेरे आसपास भी नहीं है। बोले तो खीर खांड घृत पिंड संवारा, सो तन ले बाहर कर डारा। और जय सिर रची रची बांध सुपागा, और सो सिर रतन बिडारे कागा। कहते हैं ये तेरे कुछ काम के नहीं आए, तेरे सिर पर ये बोझ बन के बांध के ले गए तुझे। जैसे कागा होता है ना, कागा के लिए तो कहते हैं सब एक समान होता है, लेकिन उसका व्यर्थ ही करता है वो। कह रहे हाड़ जरे जस्सू की लकड़ी, और केस जरे जस तरण की कूरी। कहते हाड़ तो ऐसे जल जाएंगे तेरे चिता में जाके जैसी सूखी लकड़ी जल जाती है, कोई देखने वाला नहीं रहेगा, पकड़ के चार लोग उठाएंगे। कहते हैं मुर्दा ले मुर्दा चले मुर्दा बारन जाएं, और मुर्दा मुर्दा बार को मुर्दा मन पछता है। तो कबीर साहब बता रहे हैं कि बेटे जिस पर तू गर्व कर रहा है, जिस शरीर पर, जिस झूठी शान शौकत पे तू गर्व कर रहा है, तो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। कहते हाड़ जरे जस्सू की लकड़ी, केस जरे जस तरण की कूरी, और आबत संग न जात संगाती। आहा, कहाँ भय दल बांधे हाथी। कह रहे आबत संग, तेरे कोई संग नहीं आया है, और ना कोई संग तेरे जाएगा। तू इस पृथ्वी मंडल में अकेला आया है, इस मृत मंडल में, और अकेला ही जाएगा। तेरे साथ चलने के लिए कोई नहीं रहेगा। कहाँ भय दल बांधे हाथी। तूने कितने हाथी बांध लिए, घोड़े बांध लिए, पूरा तूने साज और सामान खरीद लिया, पूरा ऐश्वर्य आराम कर लिया, लेकिन कुछ नहीं मिला तुझे। कहते हैं माया के रस ले न पाया, माया का रस ले न पाया, अंतर जम बिलार होई धाया। कहते ये माया का कोई रस ले नहीं पाया। कहते क्यों? क्योंकि कबीर ये माया अटपटी, हर घट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं यहाँ कुओं भांग पड़ी। माया काली नागनी अपने जाए खा, तो कुंडली में छोड़े नहीं ये 100 बातन की बात। कबीर साहब कहती है माया का कोई रस ले नहीं पाया, और अंतर जम बिलाए होई धाया। क्योंकि जो माया के चक्कर में हो जाएगा वो जम की फर्द में आ जाएगा। अंतर जम बिलार होई धाया, कहे कबीर नर अझऊ न जागा। आहा, कबीर साहब कह रहे हैं कि अभी भी अगर नर तू नहीं जागा, अभी भी अगर तूने भक्ति नहीं की, अगर अभी भी तूने सच्चा सतगुरु नहीं ढूंढा, तब कह रहे हैं कहे कबीर नर अझऊ न जागा, और जम को मुगरा बरसन लागा। कहते हैं फिर तो तुझे जम पकड़ के ले जाएगा पूरा। फिर वो सुनने वाला नहीं है कि तेरे साथ क्या बीतना है, तुझे क्या होना है। वो तो अगर सतगुरु की शरण में जो भी नहीं होता है तो वो उसका सिर पकड़ता है, बाल पकड़ता है, ले जाता है। तभी तो कबीर ने कहा है कि आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। सबको जाना है, लेकिन एक सिंहासन चढ़े जात। आहा, सिंहासन पर चढ़ के कौन जाएगा? जो सतगुरु का भगत होगा।
सतगुरु का शिष्य होगा, सतगुरु का साधक होगा, जिसने साधना की होगी, जिसने सतनाम का जाप किया होगा, सतगुरु से सार नाम लिया होगा, सार शब्द का भेद लखाया होगा, कहते हैं वो कहते जाएगा सिंहासन पर चढ़े जात और बंधे, बाकी क्या हो जा, बंधे जात जंजीर। वो तो कहती हैं जम को मुगरा बरसन लागा, उनके ऊपर जम का मुगरा बरसेगा और कहती हैं नरक में डाल देगा, ये कुंभी नरक में ठोक देगा ये। तो ये कबीर साहब की शरण में आना है, ये सतगुरु की शरण में आना है, विश्वास जगाना है, भगवान प्रकट है। तो एक बार जयकारा लगाते हैं, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम, सत कबीर भगवान की जय।